इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनी औलाद को खोने का है, जिसे आपने खुद सींचा हो, जिसे आपने खुद पैदा किया हो, पाला हो, उसे खोने का होता है। और सपना के ससुर ने तो ये दर्द एक नहीं दो दो बार सहा है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मैं आज बात करूँगी सपना यानी स्नैपी गर्ल के फादर इन लॉ के कल वाले वीडियो के ऊपर। जैसा कि आप जानते ही हैं, अचानक से इनकी ये जो स्नैपी गर्ल की कंट्रोवर्सी को फिर से हवा मिल गई है। चाहे हल्का जी ने दी हो, चाहे स्नैपी गर्ल ने खुद ने ये माहौल बनाया हो, जो भी उनका मकसद हो वो मैं आखिरी में आपको डिकोड ज़रूर करूँगी सपना का मकसद इस कंट्रोवर्सी को फिर से हवा देने का। क्योंकि जब तक वो ससुराल में रह रही थी, अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, उसके पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई उसे प्रताड़ित कर रहे हैं या उसके साथ मोलेस्टेशन का काम हो रहा है या जिस भी तरह की चीज़ें हो रही हैं वो बता सकती थी। पर अब तो वो अलग रह रही है, अब तो वो अपने मायके में रह रही है अपने घर वालों के साथ। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसे अब वीडियो बनाने पड़े। तो उसने हवा दी है अब प्रॉपर्टी को लेके, उसने हवा दी है अब जस्टिस फॉर अपने हस्बैंड को लेके कि भाई मेरे हस्बैंड का जो भी हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, वो जो भी था वो केस ओपन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बातें उसने रखी हैं सामने हल्का जी के साथ। तो उनके ससुर जो है उन्होंने बार बार ये बात बोली है कि वो वाईटी पे नहीं आना चाहते, वीडियो नहीं खेलना चाहते अपनी बहू के साथ। क्योंकि देखिए वो बीमार रहते हैं, उन्होंने अपने वीडियो में ये बात बताई है कि वो बीमार रहते हैं, उनकी उम्र हो रही है और उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है सपना। तो वो इस मैटर को और नहीं खींचना चाहते, वीडियो तो नहीं खेलना चाहते। और उन्होंने रिएक्शन चैनल से यानी कि हम लोगों से ये विनती भी करी है कि वो उन्हें गाइड करें और या तो उन्हें मतलब सजेस्ट करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि लोगों ने ना, मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही थी, लोगों ने वीडियोस बना बना के बोला था कि आप अपनी प्रॉपर्टी का ये करिए, आप अपनी प्रॉपर्टी का वो करिए। लोगों ने बहुत डिस्कशन किया था और तब भी मैंने हर पैनल पे जा के यही बोला था कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उसमें आग लगा दें, वो कुछ भी करें, ट्रस्ट को दे दें, वो कुछ भी करें, वो उनका डिसीजन होगा, हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी। और कई पैनल वाले इससे कन्विंस भी हुए थे कि हाँ, हमें उनके सामान, उनकी चीज़ों, उनकी प्रॉपर्टी पे बात नहीं करनी चाहिए, ये उनका डिसीजन है, उनकी सोच है, हमें इसमें सजेशन देना या कुछ भी बोलना हमारा हक नहीं बनता है। तो हम आगे बात करते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनके 2 बेटे थे जो चले गए, जो 2 बेटे चले गए, अब उनके जीवन में क्या बचा है। वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर मेरे पास अब क्या बचा है। तो इसी से आप समझिए कि उनका दुख किस लेवल का है। पहली बात तो आप किसी का भी दुख समझने के लिए ना उसे अपने ऊपर रख कर देखिए। आप सोचिए कि आप जब बच्चे को पालते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है, लोग कहते हैं लड़का हुआ है, लड़की हुई है। माँ बाप उस बच्चे को बचपन से पालते पोसते चलना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं एक उम्मीद के साथ। किस उम्मीद के साथ कि बड़ा होगा वो बच्चा तो हमारा ध्यान रखेगा, जब हमें चलने में दिक्कत होगी तो हमारा हाथ थामेगा, जब हमें उसके सहयोग की ज़रूरत होगी तो वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। बस यही एक उम्मीद के साथ वो अपने बच्चे को पैदा करके पालते पोसते बड़ा करते हैं। जब बुढ़ापा आता है उस वक़्त अगर बच्चे की मतलब कंधा देना पड़े बच्चे को, तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। सपना के ससुर इस दुख से गुज़र रहे हैं, सपना की सास इस दुख से गुज़र रही है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की शायद अपने दूसरे बेटे की सपना से शादी करके। आज अगर उन्होंने दूसरी बहू लाई होती तो उनके पास दूसरा परिवार होता जो उनका ध्यान रखता या ना रखता, हो सकता है जो भी होता, जो किस्मत में लिखा है वही होता। लेकिन जो इन्होंने किया वो इन्होंने एक भलमानसता से किया, एक अच्छी सोच से किया कि चलो मेरी बहू का घर उजड़ा है तो मेरा दूसरा बेटा उसका घर संवारेगा, उसकी बेटी को नाम देगा, पालेगा पोसेगा, और बाहर जाएगी मेरी बच्ची तो इससे अच्छा है कि वो घर में ही रहे और घर के लोग ही उसे अपनाएं। ये तो उन्होंने अच्छे मन से किया। फिर जो लोग उन्हें दोष देते हैं कि उन्होंने सपना को प्रताड़ित किया या उन्होंने सपना के साथ जो भी मॉलेस्टेशन वाला केस किया, तो अगर ऐसा होता तो वो ऐसा करते ही नहीं। उनमें कितनी अच्छी सोच होगी जो उन्होंने इस तरह से किया। कल भी जो उनका वीडियो आया उससे भी उनके अंदर की सोच ही सामने आई है। चलिए अब पॉइंट वाइज बात करते हैं। जो उनके ससुर ने, सपना के ससुर ने कल जो बात रखी है अपने वीडियो में, उसमें 2 या 3 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक तो ये कि अब
वो जो ये कर रही है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए कर रही है। इसके पीछे कोई उद्देश्य है तो वो है प्रॉपर्टी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो ज़बरदस्ती इसको खींच रही है। दूसरा, बिल्कुल सही कहा ये तो उन्होंने, इसलिए मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को उसी को दूंगा जो मेरी सेवा करेगा, और अदरवाइज़ अगर आप शांति से रहोगे, प्यार से रहोगे, तो आपकी बेटियों के नाम करके जाऊंगा जब मैं या मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नेचुरल सी बात है, आप उसे छोड़कर चले गए हो, उन लोगों के ऊपर ना जाने किस किस तरह के नाना प्रकार के इल्ज़ाम लगाते रहते हो आप सपना। उसके बाद आप चाहते हो कि वो आपको प्रॉपर्टी दे दें पूरी जीते जी, और फिर कल उनका क्या हो, वो कैसे रहे। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि वो एक गवर्नमेंट टीचर है, उन्हें पेंशन आएगी तो उनकी और उनकी पत्नी को मतलब देखभाल होती रहेगी। पर लोग उनकी देखभाल क्यों करेंगे? आजकल का ज़माना कलयुग का है, अगर उसमें कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो अगर खाली हाथ होंगे तो ज़माना भी उनका साथ नहीं देगा। उनकी बातों से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो रिश्तेदार उनके साथ अभी भी हैं, मतलब देखिए उन्होंने दोनों बच्चे खो दिए, उसके बाद जो भी उनका दोस्त परिवार, जो भी रिश्तेदार उनके साथ अभी भी है, उन लोगों से भी सपना को परेशानी है। जैसे कि उनके साड़ू जो मथुरा में रहते हैं, है ना, उसने उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और भी रिश्तेदार जैसे अंशु के पेरेंट्स, उन सब पे इल्ज़ाम लगाया है, जो लोग आज इन लोगों का साथ दे रहे हैं। कल उनके ससुर की बात से ये चीज़ तो 100% क्लियर हो गई है कि सपना यानी स्नैपी गर्ल ये नहीं चाहती कि कोई भी रिश्तेदार अब उनका साथ दे और वो अकेले रह जाएं, अंशु भी उनको छोड़ दे और वो लोग बूढ़ा बूढ़ी अकेले रह जाएं। यही बात आप देखिए, अंशु ने भी अपने वीडियो में कही थी कि वो अकेले हैं, अब वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, सब अपने आप को बचाना चाहते हैं। क्योंकि स्नैपी गर्ल ने ना सबको बदनाम करना शुरू कर दिया है, जो भी उनके पास जाता है सबको ये इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है कि आप प्रॉपर्टी के लालच में आ रहे हो, आप पैसों के लालच में आ रहे हो। तो कोई भी उनके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। बाद में फिर उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनके साड़ू भाई जो जहाँ रहते हैं वहीं पे उसने घर लिया है, तो नेचुरली वो जब आएंगे जाएंगे, जिसको वो लाल डब्बा कहती है, लाल रंग की कार, तो वो कहीं भी आएंगे जाएंगे तो वो दिखेगी ही, उनके घर में जो भी कैमरेज़ हैं उसमें दिखेगा ही। तो आप अगर इतना ही डरती थी सपना जी अपने ससुराल वालों से, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए था। आपने जो घर लिया है आपको उनसे दूर रहकर लेना चाहिए था। मथुरा बहुत बड़ा शहर है, आप मथुरा में ले सकती थी, बहुत डर था तो आप वृंदावन में ले सकती थी। आप अपने उन लोगों से दूर रह सकती थी, ना कि उन्हीं की कॉलोनी में जाके अपना घर बना सकती थी, है ना। तो इसमें आपकी गलती है, और मुझे लगता है ये आपने जानबूझ के प्लानिंग और प्लॉटिंग की है कि आप उन लोगों पे नज़र रखना चाहती थी सपना जी, ना कि वो लोग आप पर नज़र रखना चाहते थे। दूसरी बात फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे हल्का जी केस रीओपन करवाना चाहती हैं, तो उन्होंने वो भी कहा है कि आप प्लीज़ करवाइए और मैं उनका साथ दूंगा। यानी उनके पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चों का राजवीर के जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी केस की रीओपनिंग के बाद मैं जो भी ज़रूरत लगेगी मैं उसमें साथ दूंगा। इनफैक्ट जो भी खर्चा आएगा हल्का को बोला है कि वो करेंगे खर्चा, तुम बस इसकी शुरुआत करो, तुम करो और मैं सारी हेल्प करूँगा। जो भी इस गाड़ी के पार्ट्स अंशु के पिता लेकर आए थे एक्सीडेंट की जगह से, वो भी मैं पूरे ला के दूँगा, वीडियोस भी भेजूँगा। आप बस केस रीओपन करो। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले, बस इंसाफ मिलना चाहिए, पूरी तरह से केस सॉल्व होना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, जो कि हल्का बार बार करती है। हल्का क्या करती है, हंगामा मचाती है, खूब चीखती चिल्लाती है और उसके बाद फिर फुस, जैसे ही उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं वो गायब, फिर व्यूज़ कम आते हैं, फिर किसी को पकड़ लेती है, फिर चीखती चिल्लाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं खर्चा मैं करूँगा, पर आप ये पूरा करिए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हल्का जी का व्लॉग आता है, वीडियो आता है लाइव, और वो कहती हैं कि अंकल जी हम आपके साथ हैं, आप एक एप्लीकेशन कल सुबह उठ के पुलिस स्टेशन में दे आइए। तो देवी जी आप केस खोलना चाहती थी, वो नहीं, तो आप दीजिए एप्लीकेशन, और पत्नी की ज़रूरत होती है केस ओपन करने के लिए, तो आपके साथ तो है स्नैपी गर्ल, स्नैपी गर्ल से बोलिए जाके दे एप्लीकेशन, वही चाहती है ना जस्टिस फॉर हर हस्बैंड, तो जाए वो दे एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में, वो करे। हाँ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हमेशा साथ में है, उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया है। यहाँ पर मैं सपना की एक कम्युनिटी का भी जिक्र करूँगी जो बिल्कुल हल्का से मैच करती है। तो ये लोग पूरे मिलके गेम खेल रहे हैं अंकल के साथ, सपना के ससुर के साथ ये लोग गेम खेल रहे हैं, सपना और हल्का मिलके, क्योंकि सपना ने जो कम्युनिटी लगाई है
उससे भी यही मैसेज जाता है कि आप लोग केस करिए, मैं आपके साथ हूँ। बहन जी केस आपको करना है, आप तो हल्का के क्लोज़ हैं, हल्का से पूछिए ना, केस पत्नी को करना होता है, माँ बाप को नहीं। समझ आई बात? फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी बेटी अंशु को ज़रूर वापस लाऊंगा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत है, जो बहुत अच्छा स्टैंड है। ऐसा ही करना चाहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी उसे ही दीजिए जिसे आप चाहते हैं। आप जब तक ज़िंदा हैं अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए, अपनी सुरक्षा देखिए और अपनी बेटी को अपने साथ रखिए और मिलकर रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने का अधिकार सबको है, सपना को भी और उसके परिवार को भी। और लास्ट में मैं बस ये कहूँगी कि जियो और जीने दो, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो, इसमें बहुत दर्द है, जितना खींचोगे सबको दर्द ही मिलेगा। थैंक यू सो मच। फिर कल नया वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।